नमः सिद्धेभ्यो। प्यारे बंधु, यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज पुरुषों के लिए सम्यक पुरुषार्थ के बारे में कथन चल रहा है और यहाँ पर 175वें नंबर के श्लोक में समाधि मरण मृत्यु महोत्सव तो मृत्यु महोत्सव की बात चल रही है और यहाँ बताया गया था कि जीव के लिए ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है और मनुष्य पर्याय को सार्थक और सफल कर लेना चाहिए और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि अनादि काल से 84 लाख योनियों में जो है हम चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं और जन्म मरण कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं किसी भी योनि में हो, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे वो त्रियंचों की योनि हो, पशु पक्षियों की योनि हो, और चाहे जो है देव योनि हो, चाहे नरक योनि, चाहे निगुर आदि कहीं पर भी स्थान हो, जहाँ भी जन्म होता है तो वहाँ कष्ट होता है और जहाँ मृत्यु होती है तो वहाँ भी कष्ट होता है। केवल एक मनुष्य एक ऐसा है जहाँ हम जो है सम्यक पुरुषार्थ करके हम जो है उन जन्म मरण से छूट सकते हैं। पूरे दुनिया में जीने की कला सभी सिखाते कि हमें ऐसा जीना चाहिए, हमें ऐसा जीना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो जीने के साथ साथ मरने की भी कला सिखाता है कि हमें कैसे सम्यक मरण करना है, कैसे हमें धर्म के साथ मरण करना है, कैसे हमें पवित्र परिणाम विशुद्ध भावों के साथ मरण करना है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया था 175वें नंबर के श्लोक में यह है एकाएक पश्चिम संलेखना एवं मरण के अंत में होने वाली संलेखना ही मैं मान मेरे धर्मस्वम धर्म रूपी धन को मया मेरे समम साथ ने तुम ले चलने को समर्थ है। बोले ध्यान रखें, दुनिया में व्यक्ति जो है दिन रात जो है धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी जमीन आदि जर जोरू जमीन उसमें ही लगा हुआ है, उसको इकट्ठा कर रहा है, संग्रह करना है। लेकिन ध्यान रखना
ये जो है कोई भी साथ जाने वाली नहीं है। ये जो सारी वस्तु तुम्हारे, जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं तब तक तुम्हारी हैं, और जैसी आंख मिचेंगी सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। व्यक्ति जो है मुट्ठी बांध के आया था और हाथ पसारे उसको चले जाना है। एक पाई भी साथ में जाने वाली नहीं। एक धागा भी व्यक्ति साथ में ले जा नहीं सकता है। यदि साथ जाएगा, साथ यदि जा सकता है, तो जो हमने अच्छा बुरा कर्म किया है वो ही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब यही जो है छूट जाएगा। जब जो है अच्छा बुरा कर्म ही साथ जाएगा, तो क्यों ना हो हम जो है अच्छा कर्म किया जाए। और इसलिए जो है बोले जो है जीवन के अंत भी यदि हमने अच्छे कार्य कर लिए तो निश्चित ही हमारा वह जीवन सुधर जाएगा। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो है कैसे हमारा मरण होना चाहिए, कैसे हम सम्यक मरण करें, कैसे हम धर्म के साथ मरण करें, कैसे हम अपने जीवन को सार्थक, अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो उसके लिए बोले संलेखना को धारण करना है। सम्यक प्रकार से आत्मा को और शरीर को कृष करना, सम्यक प्रकार से शरीर को और आत्मा को कृष करना, वह संलेखना है। जैसे जो है एक किसान क्या करता है, खेत को जोतता है, उसी प्रकार जो है क्या, उसी प्रकार जो वह साधक होता है, वह साधक भी जो है अपने जो है कसायों को, अपने जो है शरीर को क्रम क्रम से कृष्ण करता है। वही सम्यक संलेखना है, जिसे हम समाधि भी हम कहते हैं। और वह समाधि बोले क्या है, तो बोले जो समाधि बोले जहाँ पर जो किसी प्रकार की आदि व्याधि और उपाधि न रहे, वही वास्तव में समाधि। जो समधि, जो समान धीमान बुद्धि, सभी जीवों के प्रति क्या हो जाए, समान बुद्धि हो जाए। जिस सभी के प्रति जो है चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, सारी अवस्थाओं में हमारी क्या हो, समता भाव आ जाए, साम भाव आ जाए, सोम भाव आ जाए। कितनी भी विपरीतता आ जाए, कितना भी कोई जो है हमारा ऐद कर दे, लेकिन ऐसी अवस्था में जो है अपने परिणामों को, विचारों को श्रेष्ठ बनाना है, वही जो है समाधि है। जहाँ पर ना कोई आदि, आदि मीन्स जो मन में जो है हमारे किसी प्रकार का रोग होता है, वह आदि है। मन में कई बार भ्रम सा आ जाता है कि हम, ऐसा होता है ना, बैठे बैठे ऐसा लगता है अरे यार, ऐसा लग रहा कि हरारत सी हो रही है, बुखार होने वाला है, और व्यक्ति क्या करता है, अब वो लेट जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, तो क्या होता है, व्यक्ति जो है नहीं बीमार हो गया। अन्यथा व्यक्ति थोड़ा हरा, अरे कुछ नहीं है, चलो अपना काम, और वह काम में लगभग कुछ भी नहीं हो। या और भी अनेक प्रकार की, कुछ हो गया, अरे कुछ ऐसा नहीं, कुछ हो गया हो, इससे दर्द क्यों कर रहा है, ये पेट दर्द क्यों कर रहा है, कोई बीमारी तो नहीं हो, कुछ नहीं हो, आदि अनेक प्रकार की मन में कोई आदि।
व्याधि, जो शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, वो क्या है, बीमारी हो जाती है, वो व्याधि है। बोले व्याधि की जो है हम उपचार कर सकते हैं, लेकिन आदि का कोई उपचार, जो मन में कोई भ्रम बैठ गया, कोई हमने सोच लिया, तो उसको जो है उसका कोई उपचार नहीं। हालांकि आज जो है साइंस का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो बहुत सी जो है खोज हुई, अनेक अनेक चिकित्सा, मनोचिकित्सालय की चिकित्सा आदि बहुत सारी चिकित्सा हुई और उनसे प्रयास होता है कि जो है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो है कितना भी कुछ होने पर भी उसका उपचार, बोले आदि व्याधि का उपचार है लेकिन आदि का कोई उपचार। तो इसलिए कहते हैं व्याधि आदि को दूर करना है तो अपनी सोच को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपने जो भ्रम है उसको निकालना, दूर करना होगा, तभी जो है हम उससे बच सकते हैं। और दूसरी जो है व्याधि, शरीर में अनेक प्रकार की रोग बीमारी हो जाती हैं, उन रोग बीमारी का भी उपचार होता है, लेकिन ध्यान रखना उनका उपचार भी डॉक्टर आदि लोग जो करते हैं वो उसी का कर सकते हैं जिसका साता वेदनी का उदय होगा। जिसका असाता वेदनी का जो है तीव्र उदय होगा, उसके लिए किसी प्रकार की कोई दवाई औषधि कुछ भी काम नहीं करता है। और जैसे ही जो है वह असाता वेदनी कर्म का जो है क्या होता है, वह कम होता है और साता का उदय होता है, तो थोड़ी सी किसी की एक जो है मिट्टी की पुड़िया भी दे दो उसको, वो भी उसको यूज करेगा तो वह स्वस्थ हो जाता है। तो ये जो है उसका तो कहने का व्याधि है। और तीसरा उपाधि है। व्यक्ति जो है हो सकता आदि से भी बच सकता है, व्याधि से भी बच सकता है, लेकिन उपाधि से बचना ये बहुत मुश्किल है। आज जो है व्यक्ति जन्म से लेकर के जो है मृत्यु तक सारा जीवन जो है किसमें लगा रहता है, उपाधि के लिए मिला। अनेक प्रकार की जो है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे नगर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे जो है अपने जो जिले में हो, चाहे प्रांत में हो, चाहे देश में हो, वह चाहता है कि मुझे कोई ना कोई जो है पद मिल जाए। और उस पद के लिए जो है क्या करता है, अनेक प्रकार के उपक्रम करता है, चाहे वो कितने से दुष्ट काम करना क्यों ना करे, कितना भ्रष्ट से भ्रष्ट काम क्यों ना करने, बुरे से बुरा काम, साम दाम धन आदि सारे वह उनको जो है क्या करता है, उसको कर दे पूरे लगा देता है और उसके प्राण पाने का प्रयास करता है। लेकिन उसमें भी कितने ऐसे लोग सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, और कुछ ऐसे भी होते जिन्हें मिल भी जाता है उसको संभाल नहीं पाते। तो इसलिए बोले जो हमें जो इस आदि व्याधि उपाधि से जो है परे हो जाता है, इनको जो है दूर कर देता है, वही वास्तविकता में समाधि को धारण करता है, संलेखना को धारण करता है। बोले संलेखना कब धारण करना चाहिए, संलेखना कब धारण करना चाहिए, तो उसके लिए आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ में बहुत सुंदर जो है एक गाथा श्लोक दिया है, उसके माध्यम से उन्होंने बताया। वैसे तो आचार्य शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना बहुत मोटा ग्रंथ लिखा है, लगभग 2000 पृष्ठ का, और उसमें जो गाथा आदि लिखी है, और उसमें पूरा सारा जो है समाधि आदि का वर्णन दिया है। आचार्य अमृत गति महाराज ने मरण कंडिका ग्रंथ में भी दिया है, आचार्य भट्टिकीर महाराज ने मूलाचार आदि में भी दिया, अनेक ग्रंथों में उसका उल्लेख दिया है। लेकिन आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने
दो चार छह गाथा आदि के माध्यम से, एक अधिकार के माध्यम से पूरी संलेखना समाधि के बारे में कहा है। और मुख्य रूप से एक जो 122वें नंबर के श्लोक के माध्यम से उन्हें बताया कि हम कब संलेखना, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए और बोले मेरा संलेखना दे दो, तो वह ऐसी संलेखना नहीं दी जाती है, ऐसी किसी की समाधि नहीं गिराती, अन्यथा वो तो अकाल मरण हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगी। तो इसलिए वह कब होता है, तो उसके लिए कहा है आचार्य भगवान ने, हाथ जोड़िए, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसीरुजायां च निपीटिकारे धर्माय तनु विमोचन माओ संलेखना मार्या। कितनी सुंदर बात बोली। बोले संलेखना कब धारण करना चाहिए, तो बोले जो है दो प्रकार की संलेखना होती है, एक नियम संलेखना होती है और एक यम संलेखना होती है। नियम संलेखना साधु संत जब भी विहार कर रहे हैं, कोई नदी में से निकलते हैं, कोई पहाड़ आदि पर आ रहे हैं, कोई जंगल आदि में से निकल रहे हैं, तो उस समय वो क्या करते हैं, जब तक हम इससे पार ना हो जाएं, तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, मौन आदि को धारण कर लेते हैं, वह नियम संलेखना। और दूसरी जो है यम संलेखना, जो आजीवन के लिए ली जाती है, जीवन पर्यंत के लिए ली जाती है। तो वह कब ली जाती है, तो बोले उपसर्गे, उपसर्ग आने पर। कहते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो अनेक प्रकार के उपसर्ग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला जो उपसर्ग है मनुष्यकृत, मनुष्यकृत उपसर्ग। मुनिराज जा रहे हैं, रास्ते में कोई भी किसी प्रकार का पत्थर आदि मार सकता है, किसी प्रकार के अपशब्द आदि बोल सकता है, अस्त्र शस्त्र का भी विहार कर सकता है। ऐसे अनेक प्रकार से वह उनका जो उन पर उपसर्ग। देवकृत, जो व्यंतर आदि जो देव होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि आदि देव होते हैं, ऐसे जो धर्म से विपरीत होते हैं, ऐसे देव जो है साधु संतों को देख करके या धर्मात्माओं को देख करके उपसर्ग करते। आप देखिए कभी कई बार साधु जो है साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और हो सकता है उनको उठा करके वहां से कहीं और पटक दे, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अनेक प्रकार के पत्थर आदि जो अपन देखिए पारसनाथ मुनिराज के ऊपर कमठ के देव ने कितने प्रकार का अग्नि बरसाई, धूल बरसाई, बारिश बरसाए, ओले बरसाए, सोले बरसाए, पत्थर बरसाए, लेकिन धन में वो पारस मुनिराज अपनी साधना में देशभूषण कुलभूषण आदि मुनिराज, जिन पर देवों के द्वारा अवसर हुआ। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर भी मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ। तो ऐसे अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ देवकृत भी उपसर्ग होता है। त्र्यंचकृत उपसर्ग, मुनिराज बैठे हुए साधना कर रहे हैं, शेर आ जाता है, बाघ आ जाता है, सियाल आ जाता है, सर्प आ जाता है, और भी अनेक जो हिंसक जो जीव है आ जाते हैं, उनका जो है बख्श। लेकिन धन्य मुनिराज वह अपनी साधना में लीन रहते हैं। 3 दिन तक जो है सियाल नहीं खाती रही, 3 दिन तक जो है शेर आदि खाता रहा, लेकिन वह बिल्कुल आप अलग अपनी साधना में लीन रहे। अपने जैसे ये स्थानों जो ठूट होता है, बिजू का आदि होता है ना, जैसे खड़ा होता है,
ऐसी वो है क्या हो जाते हैं, फ्रूट की तरह अपनी साधना में हो जाते हैं और वह जानवर आदि अपने उपसर्ग। तो यही तिरंज कृत। चौथा जो है अचेतन कृत उपसर्ग। राज अपनी साधना कर रहे हैं और बिजली गिर जाती है, पत्थर के दीवार गिर जाती है, छत गिर जाती है, ऐसे अनेक प्रकार की वह भी उपसर्ग होता है। तो ऐसे वह उपसर्ग आने पर दुर्भिक्ष मिल जाती है। अब देखते कहीं पर अनेक प्रकार के जो है नगरों में, शहरों में, गांवों में, देश में दुर्भिक्ष फैल गई। अनेक प्रकार की रोग बीमारी फैल गई। कोई जो है भूकंप आ गया, क्या आ गया, भूकंप आदि आ गया है, सुनामी आ गई है, और भी अनेक प्रकार के प्राकृतिक जो है वो है, तो मालूम पड़ा जो है जो सूखा पड़ गया या अधिक बारिश हो गई, तो ये क्या है, दुर्भिक्ष। जर्सी बुढ़ापा आने पर, क्या आने पर, बुढ़ापा। अब इतना बुढ़ापा आ गया कि न चल पा रहा है, न बैठ पा रहा है, न उठ पा रहा है, न खा पा रहा है, न पी पा रहा है, न देख पा रहा है, न सुन पा रहा है, न कुछ भी, उठने की भी शक्ति नहीं है। ऐसे बुढ़ापा आने पर और रोजायाम अनेक प्रकार की बीमारी होने पर, ऐसी बीमारी जो अशक्त है, जिनका हम प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, जिनका कोई उपचार नहीं हो सकता है, ऐसे आने पर क्या होगा, साधु संत उपसर्ग वो करते हैं, अपने समाधि धारण। जो साधु जन हैं, दिगंबर साधु जो होते हैं, लोग बीमारी हो जाने पर किसी प्रकार की जो है अंग्रेजी दवाई आदि यूज नहीं करते हैं, किसी प्रकार की होम्योपैथिक आदि जो है दवाई यूज नहीं करते हैं। सामान्यतः जो जड़ी बूटी आदि है आयुर्वेदिक, वो भी उसमें भी शुद्ध, तो उसमें भी कई शुद्ध अशुद्ध आती है, तो उन वस्तुओं का भी वह प्रयोग नहीं करते। तो ऐसे जो है वह किसी प्रकार के जो है बाह्य उपचार आदि जो है नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, क्षमता पूर्वक संलेखना को धारण करते हैं, चारों प्रकार के। जब तक देखते हैं कि उम्मीद है इसका प्रतिकार हो सकता है तो ठीक है, अन्यथा नहीं होने पर जो है संलेखना समाधि को धारण करते हैं, चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं और क्रम से जो है, वैसे तो हमारे यहाँ कहते हैं एक तो संलेखना वह होती अभ्यास उसका 8 साल की उम्र से लेकर के जीवन पर्यंत उसका चलता है। क्या चलता है, उसका अभ्यास। और क्योंकि श्रावक के 12 व्रतों में एक संलेखना व्रत है, और वो 12 व्रत जो मैंने कहा था कि जो है 8 साल की जो है एज से व्यक्ति धारण कर सकता है, 80 साल 100 साल आदि कभी भी बता। और एक दूसरी संलेखना होती है जो 12 साल की संलेखना होती है, और 12 साल की संलेखना में जो है 4 जो हर उसका क्रम है कि 4 साल में क्या करना है, एक उपवास, एक आहार आदि उपवास अधिक करना है, दूसरे 4 साल में अनाज आदि का त्याग करना, फिर 2 साल में जो है अपनी जो है अनेक प्रकार जो रस्सियां हैं उनको क्रम से क्या करना है, या धीरे धीरे करते हुए पानी पर आ जाना है, और अंत में पानी को भी
छोड़ करके पंच नमस्कार मंत्र का ही पालन करना है। तो ऐसे क्रम 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 से जो है, और उसमें ध्यान, जितना भी हम त्याग करें वह स्वेच्छा से होता है, कोई जबरदस्ती से नहीं होता है, कोई जबरदस्ती छुड़ा दिया जाता है। तो अगर जबरदस्ती छुड़ाते हैं तो ध्यान रखना, वो तो फिर जो अकाल मरण हो जाएगा, आत्महत्या आदि की श्रेणी में जाएगा, क्योंकि संकलेश परिणाम हो जाते हैं। और यहाँ व्यक्ति स्वेच्छा से कर रहा है, और जब स्वेच्छा से करता है तो उसके साम भाव रहते हैं, समता भाव होते हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, बुढ़ापा आने पर, रोग होने पर, और वो भी निप्रतिकार, जिनका उपचार ना हो सके, जिनका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई समाधान नहीं है, तो ऐसे अवस्था आने पर धर्माय तनु विमोचन, किसके लिए? धर्माय, धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म क्या है? हमारे जो व्रत हैं, नियम हैं, संयम हैं, उन सब की रक्षा के लिए क्या करना है? धर्माय तनु विमोचना, विमोचना माहौर, तनु माने शरीर, इस शरीर को, विमोचना माने छोड़ना, माहू, ये हमारे श्रेष्ठ जो है सल्लेखना, ऐसी आर्या माने श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा है। तो इस प्रकार से वह सल्लेखना को वह धारण करते हैं, और सल्लेखना को जो धारण करते हैं तो कहते हैं, जो उत्कृष्ट यदि सल्लेखना धारण कर लेता है तो बोले जो है, और सल्लेखना के भी जो है बोले आचार्य भगवंतों ने जो है 5 प्रकार के मरण कहे हैं। क्या कहे हैं? 5 प्रकार के जो है मरण किए गए हैं। और मरण लिखा है, एक बाल बाल मरण, एक बाल बाल मरण होता है, एक बाल मरण होता है, एक बाल पंडित मरण होता है, एक पंडित मरण होता है, और एक जो है पंडित पंडित मरण होता है। ये 5 प्रकार के जो है मरण आचार्य भगवंतों ने कहे हैं। बोले बाल बाल मरण क्या है? बोले जो मिथ्यात के साथ मरण होता है। किसके साथ? मिथ्यात के साथ। मिथ्या भी जो है हमारा विपरीत संतान, विपरीत ज्ञान, विपरीत हमारा आचरण, जो देव शास्त्र गुरु के जो है अलावा जो भी होता है विपरीत जो होता है। तो ऐसा विपरीत जो है श्रद्धान होना, जो मिथ्यात के साथ जो मरण होता है, और ऐसा हम अनादि काल से एक बार नहीं अनेक बार जो हमने ऐसे मरण किए हैं। कैसे किए हैं? मिथ्यात के साथ अनेक बार। इसलिए हम जो है वह बाल बाल, और इस आत्मा ने जो है बाल बाल मरण अनेक बार किए हैं। और बाल बाल मरण का ही प्रभाव है कि हम आज यहाँ पर बैठे हुए, पंचम काल में हमारा जन्म हुआ है। इस कारण से हम बाल बाल मरण करने के कारण ही बार बार हमारा जन्म हो रहा है। इसलिए आज हम यहाँ पर विराजे हैं। और जो बार बार जो मरण करता है, तो आज तुम्हारी जो है, अगर बार बार मरण नहीं किया होता तो बोले आज तुम्हारी जो है वंदना होती। हमारे तीर्थंकर भगवंत हैं, उन्होंने बार बार मरण नहीं किया, इसलिए उनकी क्या हो रही? आज वंदना हो रही है, उनकी पूजा अर्चना आराधना स्तुति हो रही है। जन्म को सुधारने की बातें अनेक बार की, लेकिन मरण को सुधारने की बात नहीं हुई है। पूरा जीवन तूने जो है नष्ट कर दिया, परंतु मरने की बात नहीं की। आज यह मृत्यु महोत्सव अंतिम उत्सव है जीवन में, और जो सम्यक्त के साथ मरण है वह बाल मरण। दूसरा जो मरण होता है जो सम्यक्त के साथ, धर्म के साथ,
देव शास्त्र गुरु की जो है श्रद्धा, आस्था, ज्ञान और जो है आचरण पूर्वक जो होता है वह जो है सम्यक, जिसे पूरा श्रद्धा है देव शास्त्र पर, ऐसा जो है वो स्मरण करता है तो वह जो बाल मन होता है। और यह दशा जहाँ पर जो श्रद्धा है, अभी जो है व्रत कोई नहीं है, क्या नहीं है, अभी व्रत कोई नहीं, अव्रत दशा है, और ऐसी दशा में जो है मन होता है वह सम्यक मन होता है, बाल मन होता है। और तीसरा जो होता है देश वृत्ति अथवा प्रतिमाधारी जो होते हैं उनका जो मन होता है, जिसने अणुव्रत, एक अणुव्रत भी धारण कर लिया, या जिसने 5 अणुव्रत धारण कर लिए, या जिन्होंने 12 व्रतों धारण कर लिया, उसका जो मन होता है वह क्या होता है, बाल पंडित मन। कितने से श्रावक होते हैं जो क्या करते हैं, जो सम्यक पूर्वक ही जिनका मन होता है तो उनका बाल मन हुआ, और जिन्होंने जो है क्या कर दिया, सम्यक के साथ साथ अणुव्रतों को भी धारण कर लिए, अणुव्रतों को धारण कर लिए और अणुव्रत को धारण कर लेते हैं तो वह बाल पंडित मन। और वह बाल पंडित मन जो है बोले मनुष्य की भी हो सकता है, यहाँ तक कि त्रियंच को भी हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण देखते हैं कि त्रियंचों ने जो है सम्यक के साथ साथ अणुव्रत आदि धारण किए, और अणुव्रत धारण करके वह जो है बाल पंडित मन। आगे जो चौथा जो मन होता है वह कौन सा होता है, बोले जो है वह पंडित मन होता है। और पंडित मन जो है कौन को होता है, बोले मुनियों का। इसलिए कहते हैं, बोले जो है वास्तविकता में पंडित कौन है? बोले पंडित यदि वास्तविकता में है तो वह मुनिराज है। क्योंकि वह अपने जो है कर्म जो है क्या कर रहे हैं, मंडन कर रहे हैं, कर्मों का मंडन कर रहे हैं, इसलिए वो जो है पंडित। और जो पंडित जो अपने जो है कर्मों को नष्ट करते हुए जो है समता भाव रूपण करते हैं, महाव्रतों का पालन करते हुए मन करते हैं, तो वह जो है महाव्रती, वही महाव्रती पंडित मन को धारण करते हैं। और अंत में जो है 5वां मन है जो पंडित मन है, जो केवली भगवान का जो है क्या होता है, निर्माण होता है। उनका मन नहीं होता है, उनका निर्माण की प्राप्ति होती है। और निर्माण की प्राप्ति होती है जो कर्मों को नष्ट करके, 8 कर्मों को नष्ट करके जो है क्या करते हैं, निर्माण को प्राप्त होते हैं, उनका जो है मन होता है वह पंडित मन होता है। और जो पंडित मन हो जाता है समझ लो वह जो है अनंत काल तक जो है सिद्धालय में विराजमान होता है। तो इसलिए जो है वर्तमान में आज जो है पंडित मन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चतुर्थ काल में होता है, पंचम काल में नहीं होता है। और जो है लेकिन जो है अभी जो है वर्तमान में जो है पंडित मन हो सकता है कि हम यदि जो है जो मुनि पद अवस्था को धारण करते हैं, मुनि वर्ग बन करके महाव्रतों का पालन करके और जो है समता भाव पूर्वक यदि हम मन करते हैं तो वह पंडित मन होता है। और वह निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके ही होता है, बिना उसके वह नहीं हो सकता है। ऐसा वह पंडित मन जो धारण करता है वही जो है व्यक्ति का सही सम्यक मन है। और यदि जो कहते हैं कि जो कोई मुनिराज बन गए हैं और मुनि बनने के बाद भी संलिग्नता से रहित होकर के जो है उनका मन होता है, तो वह जो है अधिक से अधिक 32 जो है भगवान तक जो है भटक सकते हैं।
और उसके बाद वह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो सच्चा भाव लिंगी मुनि 32 भाव के अंदर जो है नियम से जो है क्या होता है, मोक्ष जाता है। अन्यथा वह जो 7-8 भाव में या 2-3 भाव में भी या उसी भाव से भी जो है वह मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वह मरण की जो है व्याख्यान है हम सभी के लिए अपने जीवन में। और यदि आप जो है पंडित बन तो हो नहीं सकता है, पंडित बन करना ही चाहिए। और अगर वो भी नहीं हो सकता है तो कम से कम जो है क्या बाल पंडित बन तो हम जो वृत्तियों का होता है, प्रतिमाधारियों का होता है, वो तो हमें जीवन में जरूर करना चाहिए। और यदि वो भी ना हो पाए तो जो है बाल मरण सम्यक दर्शन के साथ जो है बाल मरण तो अवश्य करना चाहिए। और जो बाल मरण भी कर लिया तो भी जो है हमारा एक ना एक दिन जो हमारा कल्याण हो सकता है। और अन्यथा यदि हम हर बार जो है कौन बाल 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 ही मन करते रहे तो क्या होगा, बार बार हमारा वही जन्म मरण आदि होता रहेगा। तो इसलिए जो है आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि जिस अधिकार के बाद संपूर्ण अधिकार समाप्त हो जाते हैं, जब तक अधिकार दृष्टि है तब तक व्यक्ति संलिग्न दृष्टि नहीं है। और जब तक पूजक की दृष्टि है तब तक जो है समाधि नहीं है। और जहाँ समाधि है वहाँ पूजा सुनिश्चित है। बोले जो संलेखना को धारण कर लेता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि सामंता गृहस्थ जो है यदि कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका कोई सम्मान नहीं होता है। बोले उसको तो लिटा के ले जाते हैं और जो है उसको क्या कपड़े ढक करके ले जाते हैं और उसके शरीर से बदबू आदि आती है तो उसके लिए जो है अगरबत्ती और क्या क्या करते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो साधु संत होते हैं, त्यागी वृत्ति होते हैं, उनकी जो संलेखना विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं तो बोले जब संलेखना चल रही है, जब साधना करते तब भी उनकी पूजा अर्चना आराधना होती है। और बोले मरने के बाद भी उनकी पूजा भक्ति आराधना होती है। उनके जो है और जो है उनकी जो जहाँ उनकी संलेखना हुई है वह स्थान भी पूजनीय हो जाता है। वहाँ पर उसको निषधि का रूप दिया जाता है और वह पूजनीय बंदनीय अर्चनीय हो जाता है। तो जहाँ समाधि है वहाँ पूजा सुनिश्चित है। पर पूजा की भावना वालों की समाधि किंचित भी, पूरे समाधि के बाद पूजा तो ये है, लेकिन जो पूजा को चाहने वाले हैं कि हमारा पूजा हो, हमारे सम्मान हो, हमारा यश हो, तो उनका जो है समाधि नहीं हो सकती है। इसलिए समझ कर सुनना, साधना का शिखर, साधना का फल, साधना का साम्राज्य, उसका नाम है संलेखना। और संलेखना की भावना सतलेखना से ही होगी। अथा संलेखना अथा समीचीन लेखन, शरीर और कसायों को सुखा डाला, शरीर को दुर्बल कर डाला, पर कसाय दुर्बल नहीं हुई तो जो है आपकी वह संलेखना नहीं हो पाएगी। तो श्री कसाय को भी ग्रस करना है और शरीर को भी ग्रस करना है। ये दोनों यदि हमने कर लिए तो वह सम्यक संलेखना हो जाएगी। और सम्यक संलेखना हो गई तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आत्मा का हित हो जाएगा। फिर हमें संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें जीवन के अंत समय में भी क्यों ना हो संलेखना का, समाधि का हमारे लिए सम्यक मन का, सच्चे मन का अभ्यास करना चाहिए। और जो एक बार कर लिया तो निश्चित ही आपका जीवन, ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा, आपका हित हो जाएगा। इसी भावना
से। जय गुरु महावीर भगवान की